दोस्तों जरा सोचो, एक सुपर पावर कंट्री यूनाइटेड स्टेट दुनिया को जो लीड करती हो, आज वही कंट्री दूसरे कंट्री से हेल्प मांग रही हो तो क्या होगा। और ईरान ओपनली कह रही हो कि यूएस अब दुनिया से हेल्प मांग के बेगिंग कर रही है। क्या ये सच है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम नेशन। मैं हूँ आपका अपना प्रियांशु राजा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों यूएसए ने पूरी दुनिया के बीच में भीख मांग रहा है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ईरान ने ऐसा क्यों बोला। मिडिल ईस्ट में वार जैसी सिचुएशन चल रही है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, जहां पर लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरता है और ईरान ने इसी रूट को डिस्टर्ब कर दिया है। मिसाइलें, ड्रोन और नेवल एक्टिविटी के थ्रू बम और मिसाइलें मार मार के इस एरिया को पूरा शून्य कर दिया है। इसलिए यूएसए ने कहा है कि इस रूट को सिक्योर करना जरूरी है और इसी के लिए ग्लोबल सपोर्ट पूरी दुनिया से मांग रहा है। दोस्तों अब सवाल है कि क्या यूएसए सच में हेल्प मांग रहा है? आंसर है यस। यूएस ओपनली अपने एलाइज से कह रहा है कि वो ईरान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स करे, लेकिन काफी कंट्री ने सपोर्ट देने से मना कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्री न्यूट्रल रहना चाहते हैं और यूके ने भी इसमें लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। यानी कि सिंपल वर्ड में यूएसए हेल्प मांग रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अटैक करने के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। इसलिए ईरान ने इसी सिचुएशन को बेगिंग के एंगल से प्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया, चाइना और फ्रांस का स्टैंड इस सिचुएशन पर क्या है। इंडिया और चाइना और फ्रांस ज्वाइन करेंगे क्या? दोस्तों इंडिया मोस्टली न्यूट्रल अप्रोच फॉलो करता है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करता है, और चाइना ईरान के साथ इकोनॉमिकली रिलेशन में मेंटेन रखता है और डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करता है। और फ्रांस ने भी कंट्री अप्रोच ली है और डायरेक्ट वार में जंप करने से मना कर दिया है। मतलब सारी की सारी कंट्रियां ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले रही है और यूएसए के सामने 3 मेजर चैलेंजेस आ गए हैं। पहला ये कि वो ग्लोबल सपोर्ट कम मिल रहा है, और दूसरा कि वो ऑयल रूट क्राइसिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है उससे, और तीसरा वार एस्केलेशन का रिस्क बढ़ रहा है। और इसी वजह से यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरे पागल हो रखे हैं और अपने एलाइज पर प्रेशर कर रहे हैं कि वो सपोर्ट करे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करवाएं।